हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आप देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 भागों में बांट दिया गया है। कभी कभी टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन में या बीएचयू टेस्ट के एग्जामिनेशन में ये भी पूछ देता है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच के प्रकार कितने हैं। तो आप कितने लिखेंगे? 5। इन पांचों को हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। समय बचाने के लिए हमने लिख रखा है पूर्तिया बेलोचदार मांग ई इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, जिसको परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड कहते हैं। बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग तो हम इनलेस्टिक आर लेस दैन यूनिट इलास्टिक डिमांड। लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर लोचदार मांग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आर यूनिट इलास्टिक डिमांड। अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग इलास्टिक आर मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब होता है ई अनंत है, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो पूर्णतः लोचदार मांग का हम अध्ययन करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। पूर्णतया बेलोचदार मांग परफेक्टली इनलेस्टिक, ये ई इक्वल टू 0। अगर ई इक्वल टू, या हम कह सकते हैं ये देता है ईडी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0, अगर केवल दिया हो तो आपको यही समझना है कि परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड की बात कही जा रही है। इसमें शब्द है पूर्णतया बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई लचीलापन नहीं है। तो ये क्या होता है? परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड क्या होता है? यहाँ पे ई इक्वल टू 0 है, यानी इनलेस्टिक डिमांड इक्वल टू 0 है। इसमें होता क्या है कि कीमत में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, यानी जो प्राइस है, प्राइस में वृद्धि हो या प्राइस में कमी हो, लेकिन उसके जो डिमांड है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का हम प्रयास करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमेशा ये पहला हम पढ़ रहे हैं ई डी इक्वल टू 0 का हम बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको ऐसे बनावे जिससे डायग्राम भी आ जाए और एक उदाहरण भी आ जाए। ये है, हम नमक की मांग को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका कीमत और ये हो जाएगा आपका मांग, और इसमें हम प्राइस भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 15, यहाँ हम लिखिए 2 और 2। यानी देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होता है, परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड क्या है, यानी कीमत में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये से बढ़ करके 15 रुपया हो गया, या 15 रुपये से घट करके 10 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई लचीलापन नहीं है। आइए हम इसे एक डायग्राम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यह एक डायग्राम हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यह 15 है कीमत, यहाँ पे हम लिखते हैं कीमत, यहाँ पे लिखेंगे कीमत। ये y हो गया, ओ है एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष,
जिस पे हम लिख देंगे मांग। तो यहाँ पे देखते हैं कि मांग 2 है, 1 और 2, 1 और 2 लिख दिए। और यहाँ पे 5, 10, 15, 20 कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पे देखिए कीमत पहले क्या था, आपका कीमत पहले 10 था, तो डिमांड क्या थी आपकी 10 थी, और कीमत बढ़कर के 15 हो गया तो भी आपका डिमांड क्या है, यानी हम देख सकते हैं ये D1 है, यानी देख सकते हैं कीमत में और भी बढ़ा दिया जाए, 20 कर दिया जाए, तो उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं E बराबर 0, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इक्वल टू 0, 0। तो यहाँ पे हमने देखा एक डायग्राम के द्वारा, और इसको एक हम सॉल्व भी करते हैं। जैसे कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछ देता है कि इतना है तो इसका डिफरेंस क्या होगा। अब हम आपको ये समझाएंगे, इसका एक जो सूत्र है डेल्टा Q बटे डेल्टा P और गुणे P बटे यहाँ पे Q है, ये इसका सूत्र है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का। और जो कीमत लोच है, कीमत लोच के अंतर्गत हम माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं, ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर से हम घटाएंगे, जो संख्या अधिक होगी उससे कम घट जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे Q का मतलब होता है, डेल्टा Q का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी और डेल्टा लग गया तो डिफरेंस को देता है। ये जो डेल्टा है अंतर को स्पष्ट करता है। तो किसका Q मतलब होता है क्वांटिटी, तो ये है मांग, है मांग ही तो क्वांटिटी है। तो 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। ये हमने क्वांटिटी का क्लियर कर लिया। और डेल्टा P मतलब प्राइस यानी D का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। तो प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, कीमत है तो 15 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, 5। ये वाला कॉलम हमने सेट कर दिया। अब इनटू कर दिया, फर्स्ट प्राइस आ गया, P मतलब प्राइस, कौन सा प्राइस, फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस कौन सा है, ये 10 है ना, तो यहाँ पे हम 10 कर लिए। और फिर क्वांटिटी, तो फिर फर्स्ट क्वांटिटी की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, ये 2 है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको काटते हैं तो 10 और 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। अब काटेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कीमत में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने की स्थिति को ही हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कीमत में कमी, ऐसे बता देते हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा लिखेंगे तो, प्राइस में कमी, प्राइस में वृद्धि या कमी होने के परिणाम स्वरूप डिमांड में कोई परिवर्तन न हो, उसको हम बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग, E इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो आप ये चीज जरूर जानेंगे, ये E इक्वल टू 0 से तात्पर्य क्या है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। मैं इसे मिटाता हूं और सेकेंड नंबर पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा 5 है, हम चाहेंगे कम समय में आपको समझा करके इसे क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा हम पढ़ते हैं बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। देखिए यहाँ पे जो मांग की बात की गई है, बेलोचदार मांग, यानी जो मांग है वो हमेशा प्राइस से, यानी हम कह सकते हैं जो डिमांड है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होगा। आप जानते होंगे कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी और कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि, ये मांग के नियम बताता है। लेकिन यहाँ पे मांग मूल्य सापेक्षता इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप डिमांड में जो कितनी मात्रा यानी क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, क्या परसेंटेज है। तो क्वांटिटी के डिफरेंस को हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। यही फर्क मांग और मांग की मूल्य सापेक्षता के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे ये वाला देखेंगे पोर्शन, बेलोचदार मांग, यानी
हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक से कम है, एक से, एक बड़ा है ना, ई कम है, तो यहाँ पे ये भी आएगा कि एक इकाई से कम लोचदार मांग का आप वर्णन करिए। तो बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, इतना ही दे देगा। ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक से कम है, यानी हम कह सकते हैं कि इनलेस्टिक लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी E1 से कम है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा दूसरे नंबर में, यानी बेरोजगार मांग अथवा, यहाँ पे इसमें हमको समझने कहेंगे कि एक उदाहरण पहले हम आपको बता देते हैं। एक उदाहरण मैं लिख दूं, बना दूं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कीमत और यहाँ पे हो जाएगा आपका मांग। यहाँ पे कीमत और मांग, हम यहाँ पे देखते हैं चीनी की मांग की बात करते हैं, चीनी की मांग की बात करते हैं। तो अगर चीनी की कीमत 8 रुपया है तो मांग आपका 10 है, और जैसे ही चीनी की कीमत 8 से बढ़ करके 18 रुपया हो जाता है तो मांग में क्या परिवर्तन होता है उसे भी हम देखने का प्रयास करते हैं। 8, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है और प्राइस है, प्राइस जो इफेक्टिव डिमांड पे, यानी कीमत मांग को प्रभावित कर रहा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मांग अथवा इकाई से कम, बेलोचदार मांग, मांग की बात यहाँ करते हैं। यहाँ कीमत कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, मांग लिखे हैं ना, तो मांग का मतलब है वो कीमत से ऑलरेडी वो जुड़ जा रहा है। जहाँ मांग है वहाँ कीमत एकदम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10, पहले 8 रुपया चीनी था केजी में, तो हम 10 केजी खरीदते थे, और जैसे ही कीमत इसका बढ़ करके 8 से 18 हो गया, यानी प्राइस 8 से क्या हो गया, 18 हो गया, तो डिमांड हमारा 10 से कम होकर के क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसको हम ये कहते हैं, इकाई से कम से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे लिखेंगे कि जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होता है उससे कम अनुपात में मांग में कमी होता है। देखिएगा, या हम कह सकते हैं अगर दोनों चीजें आएगी, कमी भी, यानी जिस अनुपात में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, उससे कम अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को हम कहते हैं बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 से कम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 से 18 हुआ, 2 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे 2 केजी का ही डिफरेंस आ रहा है, 2 केजी का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होता है या कमी होता है, उससे कम अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को हम बोलते हैं बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मिटा करके हम आपको एक डायग्राम से भी हम समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। 18 है, 2 का डिफरेंस दे देंगे, या हाँ 2 का डिफरेंस, 2, हमेशा यहाँ पे कीमत दर्शाएंगे और यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, मांग दर्शाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये ओ वाई एक्स है, ओ एक्स है, यहाँ पे हो गया। तो देखिए, जब कीमत 8 रुपया है
अब ये भी दर्शाते हैं 2 4 6 8 10 12 16 18 हम कह सकते हैं 20। तो 8 है तो मांग, जब कीमत 8 है तो मांग क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 10, मांग आपका 10 है। जैसे कीमत 18 हो गया, कीमत बढ़ करके 8 से क्या हो गया 18 हो गया, तो मांग कितना हो गया 8 हो गया, मांग आपका कम हो जाता है। और इसको हम मिला देते हैं, देखिए मिस्टेक हो, इसको जो हम मिला देंगे तो ये डी हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका मांग। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके भी समझने का प्रयास करते हैं। इसे मिटाते हैं। ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे यहाँ पे क्यू करते हैं। अब डेल्टा का क्यू का डिफरेंस ये हो जाएगा 2 और प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाँ प्राइस का डिफरेंस ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 10 गया भैया तो 10 होगा। और फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10 और फर्स्ट क्वांटिटी नहीं फर्स्ट प्राइस 8 हो जाएगा और फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो 10 हो जाएगा। अगर हम कह सकते हैं तो 16 और 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं ये 0.1 से कम है कि नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 से क्या है कम है, 1 से कम है। यहाँ पे देख सकते हैं यह 0.16 है, 1 से कम है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 से कम है। यहाँ पे देखेंगे मांग तो है कीमत, बेलोचदार मांग, बेलोचदार में इकाई से कम लोचदार मांग। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह चीनी की मांग है और आपको 1 से कम है, इसलिए हम कहेंगे बेलोचदार मांग। फिर एक बार कहते हैं, जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होती है, उसी को हम कहते हैं इनलेस्टिक आर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी ई 1 से कम है। चलिए हम तीसरा आपको समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर, लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर, ई बराबर क्या है 1, ई बराबर 1, यानी हम कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक डिमांड ई इक्वल टू 1, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 है। यहाँ पे देखेंगे कि यानी हम कह सकते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि होती है उसी अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होती है। यानी हम कह सकते हैं लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर, यानी कह सकते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि होती है उसी अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं लोचदार मांग अथवा इकाई के बराबर या ई बराबर 1 कहते हैं। जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि होती है उसी अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होती है, इक्वल टू ई बराबर 1 कहते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं। इसे मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है, थोड़ा सा मोबाइल सेटअप ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं एक तालिका, कपड़े की मांग की हम बात करते हैं। कपड़े की मांग की एक हम तालिका बनाते हैं। कपड़े की मांग यानी हम कहेंगे कीमत मीटर में, तो मांग भी होगा मीटर में। जब किसी वस्तु यानी जब कपड़े की कीमत
₹5 मीटर था तो हम खरीदते थे 100 मीटर, और जैसे ही कीमत ₹7.5 हो गया हम इसको खरीदने लगे 50 मीटर, क्योंकि कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो कमी या वृद्धि होती है वो किस दिशा में कमी या वृद्धि हुई। E बराबर 1 क्या है, यानी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के कीमत में जिस अनुपात में वृद्धि या कमी हो उसी अनुपात में उसकी मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को हम बोलते हैं E बराबर 1। आइए हम इसे एक डायग्राम से समझने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये है आपका, या हम अब जो कीमत है यहाँ पे दर्शाएंगे OYX पे, यहाँ पे आपका मांग होगा OX पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 यानी 0 है, तो मान लीजिए 5 और 7.5 7.5 मीटर, ₹7.5। अब यहाँ पे है 50, यहाँ पे हम कर लेते हैं 100, यहाँ पे कर लेते हैं 150, और जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹5 मीटर था तो कितना लिए हम, ₹5 मीटर था तो कितना लिए 100 ₹5 मीटर तो 100 मीटर हमने कपड़ा खरीदा, हमने देखा। जैसे ही इसकी कीमत ₹7.5 मीटर हो जाती है तो हम कपड़ा 50 मीटर खरीद रहे हैं, और ये हो गया आपका DT। आइए हम इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं सही है कि नहीं। यही है डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणे P बटे क्या होता है Q। तो प्राइस, पहले क्वांटिटी का डिफरेंस यही ना है, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 आ जाएगा। प्राइस का डिफरेंस तो 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट प्राइस 5 हो गया, अब फर्स्ट क्वांटिटी 100 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 50 गुणे 5 बराबर 225 हो गया, और ये भी 2.5 गुणे 100 कर देंगे तो 225 आ जाएगा, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा 1, E बराबर क्या हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड E इक्वल टू क्या है 1 है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि हो उसी अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड E बराबर 1 कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं चौथे पर। चौथा, अधिक लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चौथा समझ लेते हैं। ये इलेस्टिक डिमांड 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। अधिक लोचदार मांग, फिर बात करते हैं मांग, डिमांड किसका, फिर प्राइस का मतलब है, प्राइस का मतलब है यहां पे क्या हो सकता है, यानी जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि हो उससे अधिक अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है। हम कह सकते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि होता है उससे अधिक अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग या इकाई से अधिक। मैंने बताया था डिमांड बोल रहा है अधिक लोचदार मांग, मांग क्या है अधिक है, किससे, प्राइस के अकॉर्डिंग ना। यानी अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी ये होता है तो मांग क्या होता है, ये होता है। प्राइस में थोड़ा सा कमी या वृद्धि
मांग में अधिक कमी या वृद्धि को एक अवसर देता है या हम लाभ लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं E इक्वल टू 1 से अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि इलास्टिक आर मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड 1 से अधिक है E, मतलब इलास्टिक डिमांड 1 से क्या है, अधिक है। तो इसे हम मिटाते हैं। जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि या कमी होता है उससे अधिक अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को हम बोलते हैं अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, अथवा E अधिक है 1 से, E अधिक है 1 से। तो E अधिक है 1 से, हम इसे एक क्या कह सकते हैं, मतलब एक सारणी से भी हम देखने का काम करते हैं। पेट्रोल की मांग की बात करते हैं। पेट्रोल की मांग, पेट्रोल की मांग की एक सारणी बनाते हैं। पेट्रोल की मांग, कीमत होगा लीटर में, मांग भी होगा लीटर में, क्योंकि पेट्रोल लीटर में आता है। तो हम देखते हैं कि 6 रुपया जब लीटर है तो 1600 लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं गाड़ी में चलने के लिए, और जैसे ही उसकी कीमत 6 रुपया से बढ़ कर के 9 रुपया होता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, 400 हो जाता है। हमने कहा कि कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन मांग में अधिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी जिस अनुपात में, अब देखिए ना यहाँ पे 3 रुपये का डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे 900 नहीं, हम 1200 लीटर का डिफरेंस आ गया, यानी थोड़ी सी कमी या वृद्धि मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि को जन्म देता है। हम देखते हैं अगर 9 रुपया से घट करके 6 रुपया हो जाए, तो पहले हम 400 लीटर खरीदते थे ना, अब खरीद रहे हैं 1600 लीटर। 3 रुपया का डिफरेंस का हुआ 1200 लीटर हम अधिक डिमांड करने लगे, और 3 रुपया बढ़ा क्या कि हमारा डिमांड 1200 लीटर कम हो गया। तो यही हम कहे कि जिस अनुपात में कीमत में कमी या वृद्धि हो उससे अधिक अनुपात में मांग में कमी या वृद्धि होता है, उसी को हम बोलते हैं अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 से अधिक है। आइए हम इसको एक ग्राफ से भी समझाने का प्रयास करते हैं। हमेशा की तरह कीमत यहाँ दर्शाएंगे और मांग यहाँ दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीमत पेट्रोल की 3, 6, 9, 12, 15 कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 4, 1600, 400 लीटर, 800 लीटर करते हैं, 1200 लीटर, 1600 लीटर, या हम कह सकते हैं 2000 लीटर। ऐसे हम कर लेते हैं। ये वो एक्स है और ये वो वाई अक्ष है। अब देखते हैं कि जब 6 रुपया था तो हम कितना लेते थे, 6 रुपया था तो हम 1600 लीटर ले रहे हैं। देखिए साफ लिख देते हैं, 1600 लीटर खरीद रहे हैं। और जैसे ही कीमत 6 रुपया से बढ़ करके कितना हो गया, 9 रुपया हो गया, और हम डिमांड क्या कर दिए, कम कर दिए, यहाँ पे 400 लीटर खरीदने लगे। तो इसको जब हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका डिमांड। यानी हम कह सकते हैं कि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में अधिक कमी, और थोड़ी सी कमी के परिणाम स्वरूप मांग में अधिक वृद्धि। तो इसी को हम बोलते हैं अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। आइए हम इसको एक सॉल्व करके देखते हैं कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे यहाँ पे क्यू, यही सूत्र है, आप समझ लीजिएगा। अब क्वांटिटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 हो जाएगा ना, 1600 में से 1200, और प्राइस का डिफरेंस तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और देखते हैं कि हाँ, फर्स्ट प्राइस 6 और फर्स्ट क्वांटिटी 1600।
तो हमको लगता है 12 के 7200 और 16 या 48, और इसको अगर हम काटते हैं तो ये आएगा आपका, काटेंगे तो 1.5, तो क्या है 1 से अधिक है कि नहीं, 1.5 है, तो यह 1 से अधिक है ना, तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। आएगा एग्जामिनेशन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे BHU टेस्ट का पेपर हो या ऑल यूनिवर्सिटी BCom या BA की टेस्ट में आप बैठे हो, या TGT हो या PGT हो, एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आना ही आना है, अक्सर आता है, अभी तक आया है, नहीं आता है तो दुर्भाग्य है, लेकिन अक्सर आता है। इसलिए हम इसको बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं से मिस ना हो। तो आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पे देखते हैं ये अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, इलास्टिक मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट चलते हैं, पूर्णता लोचदार मांग की भी बात कर लेते हैं, 5वां, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये भी समझ लेते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। जी, अब हम 5वां पढ़ेंगे। ये E बराबर अनंत होता है, अनंत, इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसको भी हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग, इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और मांग घट जाए या मांग बढ़े, ऐसा भी कह सकते हैं। मांग में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत में किसी प्रकार का कोई कमी या वृद्धि नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं मांग में कमी, ऐसे समझा देते हैं, डिमांड में वृद्धि हो या डिमांड में कमी हो, लेकिन प्राइस में कोई वृद्धि नहीं होता है। ये क्या हो जाता है, ये फिक्स हो गया, उसी को हम बोलते हैं क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। समझ होंगे, डिमांड में कमी हो या वृद्धि हो, ऐसा कहीं होता नहीं है, यह आम जीवन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक है, इसका कोई उदाहरण भी नहीं है कि हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस भी वस्तु की कीमतें बढ़े या घटे, लेकिन इसमें क्या होता है, मांग में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत में कोई परिवर्तन न हो, उसको हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, या हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एक हम सारणी बनाते हैं, वस्तु की मांगे लिखेंगे, केवल वस्तु की मांग। अब किसी वस्तु का नाम इसमें नहीं है, ऐसा हमारे जीवन में होता नहीं है, इसलिए इसकी कोई मांग नहीं। यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे हम मांग, डिमांड है। यहाँ पे 15 रुपया है, यहाँ पे 15 है, कीमत फिक्स हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10 है, यानी कीमत 25 था तो जब मांग 25 था तो भी कीमत 15 ही था, और मांग घट करके 10 हो गया तो भी कीमत 15 ही है। यानी ऐसे भी हम एक समझ सकते हैं, एक डायग्राम से, ये प्राइस हो गया 15, ये हो गया Y, वो हो गया X, ये है। यहाँ पे देखते हैं मांग है, ये मांग 5 था, मांग 10 हो गया, मांग 15 हो गया, मांग 20 हो गया। मांग यहाँ पे देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं लगातार घट रहा है, इसीलिए हम कहते हैं यह डिमांड। तो डिमांड में कमी या वृद्धि, या प्राइस में कोई वृद्धि नहीं हो रहा, फिक्स है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं E बराबर अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए इसको सॉल्व करके भी देख लें, क्यों सॉल्व करके भी देखते हैं कि होता क्या है। तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणे P बटे यहाँ पे Q हो गया, तो फर्स्ट
डेल्टा क्वांटिटी 25 में से नहीं, हाँ ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और कीमत क्या है, ये 0 हो जाएगा। यही हो गया ना फर्स्ट प्राइस का डिफरेंस। तो फिर आता है फर्स्ट प्राइस, ये हो गया 15 और फर्स्ट क्वांटिटी हो गया 25, और ये काटेंगे तो मान लीजिए 15 रहा में 150 और 15 पचे 75 यानी 225, और ये 0 है, काटेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं ई बराबर अनंत, ई बराबर अनंत बोलते हैं। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे कहीं मिस्टेक होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आज हमने पूरा पूर्णतः लोचदार मांग का भी अध्ययन कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पार्ट लेकर के आएंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मैंने आज इसको बताया है। एक ही वीडियो में इसे समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति अगर बैठता है तो पूरा पार्ट एक ही बार वो समझ ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।